हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। को समझाने के लिए जो ब्रह्म अपना विस्तार करता है उसको बोलते हैं शब्द ब्रह्म। और आप देखिए दुनिया के अंदर भी फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज शब्द। और जैसे रूपमयी सीता माता जी हैं, इनका पहला इंट्रोडक्शन है उनका नाम, रूपमयी सीता देवी दासी, ठीक है जी। हस्बैंड का नाम डायरेक्ट प्रभु उर्फ दामोदर कृष्ण प्रभु। पर सबसे पहले नाम मीन्स जो साउंड वाइब्रेशन है, दैट्स द फर्स्ट इंट्रोडक्शन इवन इस दुनिया के अंदर भी, राइट। उसी प्रकार से भगवान के बारे में भी जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है इस शब्द। इवन ये जो सृष्टि हुई, सृष्टि की रचना भी शब्द से हुई। और वो शब्द कैसे आया? भगवान की वेणु से आया। भगवान श्री कृष्ण वेणु बजाते हैं, उसका 7th नोट से ओम आता है। और ओमकार, दिस इज द ओरिजिन ऑफ ओम। ये जब ब्रह्मा जी कान में जाता है तो वही ओम उनके मुख से गायत्री के रूप में निकलता है। उस गायत्री से फिर वेद आते हैं, और वेद से फिर वेदांत सूत्र आते हैं, वेदांत सूत्र से फिर श्रीमद् भागवतम आता है। तो श्रीमद् भागवतम इज एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द एसेंस, ऐसा। तो इसलिए शब्द से ही सृष्टि की रचना हुई है। तो ओम एज वी नो इज द बेसिक साउंड वाइब्रेशन फॉर इवन क्रिएशन। इस जगत के अंदर जो कुछ भी है वो उसमें ओम निहित है। अ उ म, अ इज शक्तिमान, कृष्ण। उ इज ऊर्जा, श्रीमती राधिका। म मतलब जीवात्माएं जो कि इनकी सेवा करती हैं। सो अ उ म, ओम। तो जगत की सृष्टि भी शब्द से हुई है। तो इसलिए भगवान को भी अगर एक्सप्लेन अगर कुछ करेगा तो क्या करेगा? शब्द, या तो शब्द ब्रह्म का मतलब होता है शास्त्र, ठीक है जी। तो शास्त्र हमको पढ़ने चाहिए। शास्त्र जो है शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म का मतलब ये भी होता है कि जो परम ब्रह्म है उसको मिलाने का जो रास्ता बताए 3 स्टेप्स में, उसको बोलते हैं शब्द ब्रह्म। एक है संबंध, एक है अभिदय, और एक है प्रयोजन। संबंध का मतलब होता है जो हमारा भगवान से रिश्ता, हमारा माया से रिश्ता, माया के भगवान से रिश्ता, ठीक है जी, और हमारा आपस में रिश्ता, जो इसको समझाया उसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। फिर इस ज्ञान के अनुसार फिर आप जो जीते हैं, आप जो एक्टिविटी करते हैं उसको बोलते हैं अभिदय ज्ञान। और ये करके जो आपको प्राप्त होता है, यानी भगवान के प्रति प्रेम, उनकी प्रेममय सेवा, उसको बोलते हैं प्रयोजन। सो संबंध, अभिदय, प्रयोजन। आजी अंदर जी, या विल नॉट चार्ज यू एनी मनी, नो लेट, ठीक है जी। 1 crore rupees we need for temple construction। ठीक है जी। सो तो इसलिए तो इस तरह से संबंध, अभिदय, प्रयोजन, these are 3 sections which are given in the शास्त्र। अच्छा, तीनों सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कौन मानता है संबंध? अच्छा, कौन मानता है अभिदय? भैया वो प्रोसेस पता लगेगा जिससे ताला खुलना है। हाथ खड़ा करें। यस। कौन मानता है भाई मेरा ताला खुले? ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। हाथ खड़ा करें। नाइस। कौन कौन कंफ्यूज है? दोस्तों, संबंध ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर रिश्ता क्लियर हो जाएगा तो अभिदय करने में आसानी होगी और फिर आप प्रयोजन को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, संबंध ही क्लियर नहीं हुआ, अगर आपके जीपीएस में आपने गलत डेस्टिनेशन डाल दी, फिर आपकी भली फेरारी कार हो आपके पास, लेकिन आप गलत जगह पहुंच जाओगे, राइट। तो इसीलिए डेस्टिनेशन शुड बी क्लियर। तो इसीलिए संबंध इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दैट इज व्हाट इज भगवद गीता इज। भगवद गीता इज आल्सो पार्ट ऑफ शब्द ब्रह्म। आप सुना है हमारे शास्त्र को 2 पार्ट है, एक है श्रुति, एक है स्मृति। क्या होता है श्रुति स्मृति? कौन बताएगा? कुछ लोग बोलते हैं श्रुति मतलब सुनना, स्मृति मतलब याद करना। हो गया श्रुति स्मृति। हाँ बताइए रूपा माता जी। श्रुति, एक मिनट में तो भूल गया। ओके। श्रुति जो पहले के टाइम पे जो हम सुनते थे, जो हम जिस तरह से बताया जाता था शास्त्रों के बारे में। हाँ। ये क्या था प्रभु जी? मैंने क्या बोला? श्रुति। हाँ, ये तो आपको बताओ, आप मेरा नाम मैं डाइवर्ट हो गई, सॉरी। हाँ, स्मृति का मतलब है जो हम जो शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, हाँ, स्मृति फॉर्म में। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि कलयुग के जीव जो हैं वो सब कुछ याद नहीं रख पाएंगे, तो उसके लिए शास्त्रों को रिटन फॉर्म में आया, स्मृति के फॉर्म में। अच्छा। और श्रुति सुनने को कहते हैं। सुनने को कहते हैं। यस। तो श्रुति मतलब सुनना और स्मृति मतलब याद करना। और भी कुछ कहा था। और कौन बताएगा? और कौन तुक्का माना जाएगा? हाँ बताइए। श्रुति भगवान के मुख से स्वयं निकलती है। हाँ, वेरी गुड। और स्मृति जो शास्त्रों का जो वेद होते हैं वो उसका स्मृति के माध्यम से। अच्छा,
गुड, वेरी गुड अटेम्प्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी आ चुके हैं, इनको बिठाएं। तो श्रुति क्या होते हैं? देखिए, श्रुति जो है वो है भगवान की वाणी, ठीक है जी, तो उसको बोलते हैं श्रुति। और जो उस वाणी को एक्सप्लेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, एनेक्डोट्स, एग्जाम्पल्स, उसको बोलते हैं स्मृति, ठीक है जी। तो श्रुति प्राइमरली दे कंसिस्ट ऑफ क्रिप्टिक कोड्स। जैसे हम बोले आगे बात है, क्रिप्टिक कोड, जैसे फॉर एग्जांपल से दफा 302 ताजरात हिंद, फांसी की सजा। अब ये क्या है? ये कोड है। तो इसको समझाने के लिए कोई है, कोई केस स्टडी आपके पास? तो फिर हमारे पास केस स्टडी होती है, बताते हैं माय लॉर्ड, इट वाज 14th of August, गोरखपुर, 1976. At that time, it was a cold-blooded murder done to Mr. Mehta. And at that time also, my lord, दफा 302 ताजरात हिंद के तहत फांसी की सजा दी गई थी, माय लॉर्ड। और मैंने क्या किया? 14th of फला फला डे 1976, उस दिन फला फला बंदे ने किसी और का कोल्ड-ब्लडेड मर्डर किया था। मैंने दफा 302 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया थ्रू सम एग्जाम्पल, एक स्टोरी, राइट? इसको बोलते हैं स्मृति। तो इससे जो श्रुति है उसमें आते हैं वेद, आते हैं उपनिषद, आते हैं। इसलिए जो वेदास है, वेदास आल्सो हैविंग 4 सेक्शंस। उसमें आती है संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक एंड उपनिषद। दीज आर 4 सेक्शंस ऑफ द वेदास। इसमें संहिताएं होती हैं वो ब्रह्मचारियों के लिए होती हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वो होते हैं गृहस्थों के लिए, जो अरण्यक होते हैं वो होते हैं वानप्रस्थियों के लिए, और जो उपनिषद होते हैं वो होते हैं सन्यासी के लिए। ठीक है, हमने किससे पहले सुना है? नहीं सुना ना पहले? सुनाया था, ओके। पर यूजुअली जो है, इफ यू सी हिंदूज दे डोंट नो अबाउट द स्क्रिप्चर्स, द डिवीजन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, तो इसको बोलते हैं श्रुति, ठीक है। तो ये उनके सेक्शन है। इसमें और भी आते हैं, ज्योतिष शास्त्र भी आता है इसके अंदर, ज्योतिष शास्त्र आल्सो पार्ट ऑफ श्रुति, ठीक है। तो दिस इज श्रुति। फिर इसको जो एक्सप्लेन करते हैं, इसके 2 पार्ट हैं, एक है इतिहास और दूसरा है स्मृति, ठीक है जी। और जो स्मृति है उनमें आते हैं फिर ये पुराण आते हैं, 18 पुराण, 18 उप पुराण, ये आते हैं फिर स्मृति में आते हैं। साथ ही इसके अंदर आते हैं इतिहास। इतिहास में क्या क्या आता है, कौन बताएगा? महाभारत और रामायण, ठीक है। पर यहाँ हम रामायण जो रेफर कर रहे हैं इस बाय वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने जो लिखी थी रामायण, वो है आध्यात्म रामायण, ठीक है। और साथ ही वाल्मीकि जी की रामायण में से काउंट होती है। रामायण सब जानते हैं ना, एक वाल्मीकि जी की रामायण है, एक रामचरितमानस है, एक आध्यात्म रामायण है, एक आनंद रामायण है। सो दिस आर, एक कंब रामायण भी है। सो दिस आर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द रामायणास, राइट। तो इतिहास में आते हैं रामायण और महाभारत, ठीक है, और बाकी पुराणास। तो पुराण का मतलब ये है जो पूरा बनाता है उसको बोलते हैं पुराण, ठीक है जी। या फिर पुराण का मतलब ये होता है पुर नव, जो हर बार पढ़ने पर नया लगे, पुर नव, रिपीटेडली न्यू, उसको बोलते हैं पुराण। इससे फिर इसके सेक्शंस हैं, तामसिक लोगों के लिए पुराण, राशि लोगों के लिए पुराण, सात्विक लोगों के लिए पुराण, ठीक है जी। नाउ वी कम टू इतिहास। इतिहास में आते हैं रामायण और महाभारत। सो महाभारत में भीष्म पर्व के जो 18 चैप्टर्स हैं उनको बोला जाता है श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है जी। सो भगवत गीता जो है, इट्स द एसेंस ऑफ महाभारत। महाभारत जो है, इट इज नॉट अ माइथोलॉजिकल थिंग। ये तो माइथोलॉजिकल जो टर्म है, तो इट केम फ्रॉम द इंग्लिश पीपल, ताकि हम लोगों का विश्वास कम हो जाए अपने शास्त्रों पे। सो अदरवाइज इट इज इतिहास, इट इज अ हिस्ट्री। महाभारत इज अ हिस्ट्री। तो उसके भीष्म पर्व में आता है ये 18 चैप्टर्स वाली श्रीमद् भगवत गीता। अब जैसे सोने की अंगूठी होती है, ठीक है, लेकिन सोने की अंगूठी में अगर छोटा सा हीरा रख दें तो उसको क्या बोलेंगे? सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी। ऑल दो सोना मेजॉरिटी में, हीरा माइनॉरिटी में, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाती है? हीरे की अंगूठी। उस तरह से 1 लाख श्लोक हैं महाभारत के अंदर, और 1 लाख श्लोक में से सिर्फ 700 श्लोक हैं भगवद गीता, क्योंकि वो उसका हीरा है। भगवद गीता जो है वो महाभारत का हीरा है वास्तव में। और अगर हम भगवद गीता को लेकर चले, इट्स लाइक अ बॉक्स। तो बॉक्स में जो है, अक्सर हम देखें जो बॉक्स होता है बंद होता है, तो उसमें 2 चिटकनियां होती हैं, उसमें 2 ताले लग जाते हैं। अब ये बंद हो गया। तो भगवद गीता भी जो है एक बॉक्स है, ट्रेजर हाउस है, उसके अंदर खजाना है नॉलेज का। तो अगर उसको खोलना है तो हमें 2 ताले खोलने पड़ेंगे। तो भला ये 2 ताले कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? किसने सुना हुआ है? अगर भगवद गीता का खजाना खोलना हो तो हमें 2 ताले खोलने पड़ेंगे। ये 2 ताले कौन कौन से हैं? ज्ञान और वैराग्य। नाइस, और गुड अटेम्प्ट।
हाँ जी, बताइए कौन कौन से है? पुष्टि। हाँ जी, इसमें 2 श्लोक आते हैं, 18.65, 18.66। मन मना मन भक्त। हाँ जी, मन मना भव मद भक्तो मद्याजीव नमस्कार, जो 18.65 है, और दूसरा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, 18.66। इन 2 श्लोकों को माना जाता है कि ये कुंडियां हैं, यहाँ पे बोले इसमें ताले हैं, ये ताले अगर को अनलॉक कर लेगा तो खजाने को वो एक्सेस कर लेगा। ठीक है जी। सो मन मना भव मद भक्तो मद्याजीवम नमस्कार, यानी कि अपने मन को मेरे में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। लेकिन इसकी सीक्वेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, हमारा मन भगवान में लग जाए। मन भगवान में नहीं लगता, उनको छोड़ करके आप जहां लगाओ मन लगा देते हैं, जिसमें मतलब गोबर के अंदर भी लगा लेंगे मन। कहते हैं गोबर मन लगा ले, खुद शुरू में आपको मुश्किल लगी, कहता है गंदा है गोबर, गंदा है गोबर, थोड़ा उसमें खेलना कूदना शुरू करो, कहता है अच्छा लगता है, अब अच्छा लगता है, गोबर में रहना अच्छा लगता है। तो जहां मन लगाना चाहे लगा सकते हैं। यस, एक बार एक योगी था, उसको पता लगा कि ना अगला जन्म जो है उसको सुअर का होने वाला है। तो उसने शिष्य को बोला कि ना मेरा अगला जन्म सुअर का है, बहुत ही गंदी योनि है, तो इससे ना जैसे ही मैं सुअर के यहाँ मैं हो जाऊं ना पैदा, मार देना मेरे को, मैं नहीं चाहता वो गंदी नाली के अंदर मैं घूमूं फिरूं, मैं डिस्गस्टिंग, कौन खाएगा उस स्टूल यूरिन, गंदा। ठीक है गुरुदेव, तो कहाँ पैदा हो? कहता मैं उस सुअरी से पैदा होऊंगा और जब पैदा हूं तो मार देना मेरे को तुरंत। ठीक है जी। तो जो फीमेल पिग थी उसने दिया, बच्चे पैदा किए, तो देख लिया कि ये जो है ये हमारे गुरुदेव ही हैं। तो फिर तो एक खड़ग लेकर के मारने वाले थे, तभी आवाज है रुक जाओ। आवाज कैसी आई? कहते ये मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही हूँ जिसको तू मारने वाला है। तो गुरुदेव आपने तो बोला था आपको ये नाली में तैरना अच्छा नहीं लगेगा तो आपको मार देना है हमें। कहते हैं हाँ लेकिन अच्छा लग रहा है। तो नाली के अंदर भी अच्छा लग जाता है, ऐसी योनि है उसमें लोग नाली के अंदर ही मालूम उतर रहा है, उसके अंदर भी तैर स्विमिंग कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मन को कहीं पर भी लगाना आसान है। दुनिया जहान है मोस्ट आ गया जी, आई वेजिटेरियन आ गया यहाँ ये खाली पड़ा हुआ है, ये लोग भी शाकाहारी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो मन मना का मतलब है कि अपने मन को भगवान में लगाना। ठीक है जी। आपको वो भगवान आपको छोड़ करके मन सब जगह लग जाता है हमारा, अब क्या करें? तो भगवान बोलते हैं ठीक है, सेकंड इज मत भक्तो, कम से कम मेरे भक्त बन जाओ, एक दिन मन भी लगा लेना। अब भक्त तो हम भगवान के नहीं बन पा रहे, कृष्ण भक्त बनना बहुत मुश्किल है। कृष्ण भक्ति जो है वैसे तो आसान है, क्या करना, हरे कृष्णा करना है, दैट्स इट, सो नाइस, लेकिन सस्ती नहीं है। ये भक्ति की खास बात है, भक्ति आसान है लेकिन सस्ती नहीं। कोई सोचे चलते फिरते हम कर लेंगे, गप मारते हुए कर लेंगे और फिर हमारी भक्ति हो जाएगी, फिर भगवान बोलेंगे आ जाओ मेरा बैकुंठ तुम्हारे तैयार है, आ जाओ बैठ जाओ इसके अंदर, तुमको ले चलता हूँ। ऐसा नहीं होने वाला है जी। सो भक्ति आसान है लेकिन सस्ती नहीं है। ठीक है जी। तो इसलिए भक्त बनना, अब भगवान के भक्त हम बन नहीं पा रहे, संसार में किसी के भी भक्त बन जाते लेकिन भगवान के भक्त नहीं बन पाते। तो वहां कहते ठीक है मध्या जी, यानी बीच में ऐसे कभी कभी वर्शिप कर लिया करो। मध्या जी मतलब वर्शिप करना, पूजा करना। यू कैन वर्शिप मी। प्रभु आप पूजा, मेरी पूजा तो वुड शहर में रहती है, सॉरी आपकी पूजा तो मैं मुश्किल है। तो वहां कहते ठीक है नमस्कार करूं, कभी मेरे को पीछे प्रणाम कर लेकर ऐसे हाथ जोड़ लेकर बीच में वो कर लेगा, इतना तो मैं कर लूंगा। तो जो भगवान को नमस्कार करेगा एक दिन भगवान की पूजा भी करेगा, और जो पूजा करेगा एक दिन वो भक्त बन जाएगा, और जो भक्त बन जाएगा एक दिन उसका मन भगवान में लग जाएगा। सो 18.65 टॉक्स अबाउट दिस। अल्टीमेटली हमें क्या लगाना है, अपने मन को भगवान में लगाना है। लेकिन मन कैसे लगता है? मन से पहले इंद्रियां लगती हैं। जैसे अभी हम लोग जो भक्ति वगैरह करते हैं, नाम जप करते हैं, हमारी इंद्रियां लगी हुई हैं, मुंह चलता है हरे कृष्णा, माला भी फेर लेते हैं, राइट। अभी हमारी इंद्रियां तो लग रही हैं, भगवान को प्रणाम करना, लेटना भगवान के आगे, प्रणाम करना, खाना, भगवान के लिए कुछ कुकिंग करना, जूते चप्पल उठा करके कहीं रखना, ये सब हम कर लेते हैं। तो यानी अभी हमारी इंद्रियां तो लगी हैं, लेकिन अगर मन देखे ना, मन कहीं और लगा होता है, तो मन को लगाने में दिक्कत होती है। लेकिन इंद्रियां ही वो खूंटा है जिसमें धीरे धीरे करके मन बंधेगा, क्योंकि इंद्रियों का राजा कौन? मन। तो पहले प्रजा लगेगी, एक दिन राजा जी भी आएंगे। यस,
राजा जी को लगने बहुत टाइम लगता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सबसे बदमाश है कौन? हमारे पूरे ऐसे एग्जिस्टेंस के अंदर सबसे अधिक बदमाश कौन? यस, बड़े बड़े शरीफ लोग भी होंगे ना, कि उसका मन जो होगा ना वो नवाज शरीफ होगा। यस, मन ऐसी चीज है, तो इसलिए एक दिन मन भी लग जाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये है 18.65। फिर दूसरा आता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी कि सब प्रकार के सांसारिक धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। सो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि ये धर्मों को त्याग करके, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई भगवान से, बोलना चाहिए था सर्व अधर्मान परित्यज्य मामेकम, सब प्रकार के अधर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान सर्व धर्मान परित्यज्य? ये तो धर्म ही सिखाने के लिए तो आए थे, और बोल रहे धर्म ही त्याग दो। तो कौन कौन इसको अटेम्प्ट करना चाहेगा? हरे कृष्ण माता, कौन बताए, कोई बताइए, एनी हु लाइक टू अटेम्प्ट? ऐसा क्यों भगवान क्यों बोल रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ? ऐसा क्यों भगवान क्यों बोल रहे हैं? कौन? क्योंकि सर्वधर्म कृष्ण है, इसलिए उन्होंने बाकी सर्व को धर्म को छोड़ के सिर्फ एक धर्म की बात की है, कृष्ण। तो वो तो कह रहे धर्म त्याग दो, सर्वधर्मान, सर्व पहले लगाओ, सारे छोड़ो, एक रहेगा, सारे छोड़ दो, सब धर्म छोड़ दो, एक रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे हम पेरेंट्स होते हैं, मदर पेरेंट्स को छोड़ दो, पति छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, घर गृहस्थी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, हाँ, और हैं, कृष्णा से अटैचमेंट रखनी चाहिए, और बाकी और क्या सब बगैर तेल देने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। और भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर धर्मान परित्यज्य? क्योंकि हमें अल्टीमेटली भगवान ही तो कृष्ण भगवान ही तो हमें सब चीजों से निकालने के लिए। हाँ, तो धर्म नहीं निकालेगा, धर्म भी तो अच्छी चीज होती है। इसका मतलब है मोह त्याग दो। धर्म मतलब मोह होता है, मतलब आप अगर किसी से जुड़ाव है, आपका धर्म आपने मान लिया, तो आपका मोह हो गया उसकी क्या तरफ, भगवान आप डिवोटेड हो। तो मोह हो गया तो फिर तो धर्म रहा ही नहीं, फिर तो अधर्म हो गया वो। भगवान के नियम मानो या फिर भगवान के नियम नहीं मानो? हैं जी, भगवान के पर सिर्फ ये भगवान के धर्म नियम मानो। इंसानों ने बनाए हैं वैसे, इंसान ने बनाया धर्म। नहीं सारे हिंदू शास्त्र तो बोलते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म के नियम तो भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया। भगवान खुद ही कह रहे मेरे नियम वगैरह थोड़ा थोड़ा। भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर धर्मान परित्यज्य? किसी के धर्म में ही हूँ, इसीलिए सिर्फ मेरे को मुझे तो अगर मैं ही धर्म हूँ तो मेरे को त्याग दो। सारे बाकी के धर्म त्याग के मैं ही हूँ। बाकी धर्म कौन से बोला? ईसाई धर्म वो तो उसको था ही नहीं, क्रिश्चियन वो धर्म धर्म, है ही। मुस्लिम धर्म, वो धर्म है ही नहीं। लेकिन उसको तो धर्म थे ही नहीं, तो भगवान और गीता उसको तो ये श्लोक गलत हो जाएगा ना। यहाँ तो उसमें मुल्ले भी हूँ, आसपास बैठे हूँ, कहते हैं इनको शरण में जाना, तो मेरे उधर शरण थे में ही जाना। नहीं, वो कोई नहीं था। वही तो मैं पूछ रहा हूँ उसे, तो फिर भगवान ने ऐसा क्यों बोला? ऐसा होगा कि नियम धर्म का मतलब वो नहीं था, राइटियसनेस से मतलब हो रहा होगा, तो उन्होंने कहा था सारी राइटियसनेस वगैरह को छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, तो मैं Very close. अपने आप ही समझ। तो इसीलिए कुछ जो धर्म होते हैं दे टीच अस मोरालिटी बट नॉट रियली विद डिवोशन, गॉडलेस मोरालिटी, राइट? तो ऐसी गॉडलेस मोरालिटी को भगवान छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। जैसे आज देखो, आज जितने गुरुजी आज चल रहे हैं मार्केट के अंदर, सब के सब गॉडलेस मोरालिटी की ही बात करते हैं। आप अच्छे इंसान बनिए, किसी का बुरा मत करिए, ये भी अच्छी बात है, नो डाउट। लेकिन भगवान इसको त्यागने के लिए इससे बोल रहे हैं। कभी कभी ना व्यक्ति रिचुअल्स में इतना लग जाता है कि जो मेन पर्पस है रिचुअल्स को फॉलो करने का, उसी को भूल जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल समबडी इज फॉलोइंग रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट, और वो पूछे सर आप कहाँ जा रहे हो? कहते हैं भैया मत पूछो यार, रेड लाइट पे रुकना है, हरी पे चलना है। कहते बस आ गई रेड लाइट, रुक जाओ, हरी पे चल दो। कैसे? लेकिन आप जा कर रहे हैं, फालतू बातें मत करो। We are following rules regulations. लाल पे रुकना है, हरी पे चलना है। या लेकिन सर कोई डोंट डिस्टर्ब। सो रूल्स एंड रेगुलेशन से अटैचमेंट होनी नहीं चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए हैं? भगवान तक पहुंचे के लिए। तो ऐसे रिचुअलिस्टिक कर्मकांडी ज्ञानकांडी वाले जो रिचुअलिस्टिक धर्म है उनको त्याग दो। माम एकम शरणम व्रज, मेरी इकलौती शरण में आओ। ऐसा। अच्छा, इकलौती शरण में आने का ये मतलब भी है that we should have faith in कृष्ण। अगर आप मल्टीपल जगह पे अगर आपका मन लगा हुआ है ना, इसका मतलब आपको भगवान में पूरा विश्वास नहीं है। तो देखो, अगर मंगलता आनी है तो गणेश जी से आएगी ना, पैसा आना है तो लक्ष्मी से ही आएगी ना। कृष्ण जी भी हैं, मतलब हम मना नहीं करते, कृष्ण जी भी हैं। हम तो इस्कॉन जाते हैं, रेगुलरली जाते हैं,
हम तो बोलते भी हाथी घोड़ा पाल की जगह नहीं है, लेकिन अगर अच्छी पत्नी चाहिए हो तो उमा के तो व्रत रखने पड़ेंगे ना। अच्छा पति चाहिए 16 सोमवार के व्रत तो रखने पड़ेंगे ना शिवजी भोले भंडारी के, है कि नहीं? तभी तो बात बनेगी, है ना? नहीं है ना? नहीं। हाँ, तो यहाँ व्यक्ति फंसता है वास्तव में, ठीक है ना? तो इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, अल्टीमेटली वी शुड टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। यस, इनफैक्ट अगर किसी भी देवी देवताओं को भी अगर दिक्कत जाती है, किसके पास जाते हैं वो? विष्णु के पास। उनको पता है विष्णु पालनहार है। इवन एक समय ऐसा हुआ था, शिव जी के सामने एक बहुत पावरफुल डीमन था, ही चैलेंज लॉर्ड शिवा। अब शिव जी ध्यान लगाने वाले व्यक्ति, इनके पास कुछ अस्त्र शस्त्र है नहीं, अब ये तो खड़े हैं चुपचाप। सो नाउ दिस डीमन हु अटैक लॉर्ड शिवा, सो देन लॉर्ड शिवा रिमेंबर्ड कृष्ण, तो उन्होंने भगवान को याद किया। फिर कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से विस्तार किया, त्रिशूल का, त्रिशूल दिया, और भगवान ने अपना खुद का एक विस्तार दिया नंदी के रूप में। शिव जी दिस इज फॉर यू। तो नंदी जी जो है वास्तव में भगवान का विस्तार है इन सर्विस ऑफ लॉर्ड शिवा। ऐसा आपने रावण का नाम सुना है? महाभारत का विलन सब जानते हैं? रामायण का, सॉरी गलती हो गई, मैं देख रहा था कौन कौन सुन रहा है, कई ने सर है। जी जी तो एक समय ऐसा हुआ कि ना रावण ने तपस्या की, तपस्या करके प्रसन्न किया शिव जी को। शिव जी आए पार्वती मैया के साथ। पार्वती मैया इतनी सुंदर, उसकी बुद्धि खराब हो गई रावण की। ये मांगने आया था भाई मेरे को पाशुपत अस्त्र ये सब वो सब कुछ दो, लेकिन ये तो देख लिया पार्वती को देख करके दिमाग खराब हो गया इसका। तो शिव जी ने बोला क्या चाहिए बताओ तुमको? ये आपकी वाइफ दे दो मेरे को। और शिव जी बड़े भोले भाले सीधे साधे भोले भंडारी हो, तो कहते ठीक है ले जाओ। तो ये तो बड़ा खुश, इतनी सुंदर वाइफ मेरे किस्मत में आ गई, पार्वती कितनी सुंदर है, बहुत खुश। तो इसने अपने कंधे बिठाए पार्वती को, चल दिया। पार्वती मैया वहां प्रार्थना शुरू कर दी भगवान कृष्ण को, कहते हैं हे प्रभु हरि, बचाने वाले तो फिर आप ही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धरा और आया इसके पास, कहते हैं अरे जय हो, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ रावण को हमारा प्रणाम, ब्राह्मण को ब्राह्मण का प्रणाम। कहता है तू कौन है ब्राह्मण? कहता हम तो बस कभी यहाँ कहीं वहां तो भटकते रहते हैं, थोड़ा यहाँ सेवा करते हैं, वहां सेवा करते हैं। कहते ये किनको लेके जा रहे हो? कहते देख रहे हो बेटा कौन है? पार्वती। उसके बाद ना ब्राह्मण ने हंसना शुरू कर दिया, तू कितना भोला है यार, तू कितना भोला है रावण। कहते क्यों, क्या हो गया? ये तूने सुना है कुछ पायरेटेड कॉपी? क्या बोल रहा तू, क्या बोल रहा तू? तो सोच भाई, तू किसी से मांग उसकी पत्नी, बंदा क्या अपनी पत्नी ऐसी दे देगा? मतलब ठीक है शिव जी भोले, लेकिन इतने भी भोले नहीं है। उनसे बोला तो तू निकला, पायरेटेड कॉपी चिपका दी तेरे को। क्या बोल रहा है तू यार? ब्राह्मण से झूठ बोलेगा क्या? ब्राह्मण से झूठ बोलेगा? अच्छा तो फिर असली पार्वती कहाँ है? कहता अरे मई दानव है ना, मई दानव की यहाँ पर पुत्री के रूप में रह रही है, उसका नाम मंदोदरी रखा हुआ है ताकि कोई पहचान ना सके, है पार्वती। तो ये पायरेटेड कॉपी, ओरिजिनल तो वहाँ है। अरे मैडम उधर आप जाइए, मैं जा रहा हूँ। मैदाना के पास जाके रिश्ता मांग लिया, मंदोदरी शादी कर ली। मरते दम तक उसको ये नहीं पता चला कि असल में पायरेटेड कॉपी तो अब चिपकाई गई थी उसको। तो इसलिए कभी कोई कला कलेश हो, दिक्कत हो, बचाने वाला कौन? भगवान श्री हरि ही बचाने वाले। तो इसलिए माम एकम शरणम व्रज। इवन अगर कोई वाराणसी में अगर वो शरीर त्यागता है तो शिवजी उसके कान में क्या बोलते हैं? भगवान हरि का नाम बोलते हैं, राम का नाम बोलते हैं। यस, इसलिए तो इसीलिए माम एकम शरणम व्रज। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सब प्रकार के संसारिक पापों से मुक्त कर दूंगा। Really? मतलब आप मेरी एस्ट्रोलॉजी के साथ खेल जाओगे? God is saying I can play with your astrology। और ऐसा होता भी है, जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, एक्चुअली उनकी एस्ट्रोलॉजी आगे पीछे हो जाती है। इसलिए अगर वो किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाएंगे ना तो उनका कुछ मैच होता है, कुछ मैच नहीं भी होता। ये तो इतना मैच नहीं हो रहा है, ऐसा होता था अब नहीं होता।
पर तब होता है जब आप भक्ति कर रहे होते हैं तो भगवान एक्चुअली आपके कर्मों के साथ खेलते हैं. यस, कृष्ण डज दैट. फिर भी अगर इसको डाउट हो तो भगवान आगे बोलते हैं मां शुचा, डरो मत. ये साउथ इंडिया में ना वरदराज जी हैं, बड़ा सुंदर विग्रह. किसने देखा वरदराज जी को? ब्यूटीफुल डीटीज. कांचीपुरम में है वरदराज जी. उनके यहाँ तमिल में लिखा हुआ है डायमंड स्टडेड मां शुचा, डरो मत. और एक्चुअली अगर उनको देख लेना आपको वाकई में डर निकल जाता है. वरदराज, वरदराज मतलब जो वर देने में राजा हैं, इसलिए उनका नाम है वरदराज. सो 18.65, 18.66 वो 2 ताले हैं जिससे कि ये लॉकर खुल जाता है. एंड देन आपके पास खजाना है भगवद गीता का. ऐसा भगवद गीता का जो मुख्य विषय है वो वास्तव में भक्ति ही है. क्योंकि कोई बुक जो होती है अगर उसमें शुरुआत में आखिर में अगर कोई बात बताई गई हो और कोई बात बीच में भी रिपीटेडली बताई गई हो, दैट मीन्स दैट इज द मेन थीम ऑफ द बुक. तो भगवद गीता की शुरुआत किससे होती है? शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम. मैं आपका शरणागत शिष्य हूं, काइंडली इंस्ट्रक्ट मी. चैप्टर 2 वर्स नंबर 7. तो ये शुरुआत किससे हो रही है? ये भक्ति भाव है वास्तव में. या बल्कि भगवद गीता का जो पहला श्लोक है ना, कौन बताएगा पहला श्लोक क्या है? युधिष्ठिर उवाच. हाँ जी बताइए. युधिष्ठिर उवाच. युधिष्ठिर बोला था नहीं. हाँ, धृतराष्ट्र. धृतराष्ट्र मतलब क्या? धृत का मतलब कस के पकड़ना. किसको? राष्ट्र को. जो अपने राष्ट्र को कस के पकड़ा हुआ उसको बोलते हैं धृतराष्ट्र. जैसे ये हमारा राष्ट्र है, तो जो जो आत्मा अपने शरीर को कस के पकड़ी हुई है, छूट ना जाए, छूट ना जाए, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा, कोविड आ गया हमें कुछ हो गया तो राष्ट्र को पकड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे धृतराष्ट्र. क्योंकि हम सब क्या है? धृतराष्ट्र. तो चाहे घर हो, शरीर हो, सही सब क्या है? मेरा राष्ट्र है. तो जो इसको धृत कस के पकड़े हो उसको बोलते हैं धृतराष्ट्र. तो धृतराष्ट्र उवाच. फिर आगे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सवेतायुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय. राइट. तो पहला शब्द इसके अंदर क्या आ रहा है? धर्म क्षेत्रे. धर्म, धर्म. तो इसलिए धर्म को बताने के लिए ही है श्रीमद् भगवद गीता. ठीक है जी. तो इससे शुरुआत होती है भक्ति से, यानी समर्पण से. समर्पण किसको? गुरु को. ऐसे ना कुछ लोग पूछते हैं चैप्टर 18 वर्स 6 में ट्रांसलेशन में लिखा है शरण में जाओ और ट्रांसलेशन में लिखा है मेरे शरण में आओ. तो ये जाओ होगा या आओ होगा? तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो ये आपकी जो भगवद गीता बड़ी अजीब गरीब है. ट्रांसलेशन में लिखा है जाओ, सॉरी वर्ड मीनिंग में लिखा है जाओ और ट्रांसलेशन में लिखा है आओ. तो जाओ या आओ? तो क्या होना चाहिए? सब प्रकार के धर्मों को छोड़ करके जाओ या आओ? आओ. तो जाओ का लिखा है फिर ट्रांसलेशन में, उसकी वर्ड मीनिंग में जाओ गुरु की शरण में और इस तरह से मेरे पास आओ. इस तरह से जाओ भी है और आओ भी है. बिना गुरु की शरण में जाए हुए भगवान प्राप्त नहीं होने वाले जी, बिल्कुल नहीं प्राप्त होने वाले. गुरु का मतलब क्या है? गुरु. गु का मतलब डार्कनेस, इग्नोरेंस, अज्ञानता. रू का मतलब निकालने वाला, जो अज्ञानता से निकाल दे, दुख से निकाल दे, उसको बोलते हैं गुरु. इससे आपके जीवन में अगर कभी गुरु आएंगे आपके जीवन में खुशी आएगी, यू बी मोर जॉयफुल. हमने देखा है लोगों का जीवन बदलता है, एकदम से बदलता है as soon as there comes love for guru. Yes. So गुरु. So इसलिए जाओ और आओ. तो इसलिए शुरुआत किससे है? भक्ति से. आखिर में क्या हो रहा है? 18.66 अगेन भक्ति है. राइट. तो शुरू में भी भक्ति, आखिर में भी भक्ति. यस. अच्छा, बीच में अगर हम देखें किस प्रकार क्या क्या करें भोजन को शुद्ध बनाने के लिए? यज्ञ शिष्ट सनातन. तो किस किसने ये श्लोक कौन सा है? कौन बताएगा? यज्ञ शिष्ट सनातन मुच्यन्ते सर्वकिल विषय. किस किस श्लोक याद है वाला? इस श्लोक में अच्छा भगवान क्या बता रहे हैं? ये पचन्ते आत्मकारणात्, कुछ ऐसा है जो अपने लिए खाना बनाता है वो पाप. याद है किसी को? नहीं. 3:13 नहीं, तो वो तो दूसरा श्लोक है ना प्रभु जी. नहीं, ये 3:13 तो है जो पापों नहीं, वो तो 9:26 है. ये 3:13 चैप्टर 3 वर्स नंबर 13 इज जो मुझे बिना भोग लगाए खाता है वो पाप खाता है. राइट. जो अपने स्वाद के लिए खाता है वो साक्षात पाप खाता है, जो बिना भोग लगाए खाता है. राइट. तो इसीलिए यहाँ भी क्या आ गया? भक्ति.
बिना भक्ति के अगर आप खाना भी खाते हैं तो आप पाप खा रहे हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं आपके बच्चों को अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, लेकिन आप बच्चों को भोग लगा प्रसाद नहीं खिलाते, नूडल्स बनाए, आजा बेटा आजा चुन्नू खा ले, कहते हमारे बच्चों को संस्कार अच्छे निकले नहीं। कहता भोग लगाया था भी आपने? कहते नहीं जी, मेरे बच्चे सीधे भोग लगाया बस। अच्छा कौन सा पत्ता लगाते हैं? पीपल का पत्ता रखे उसमें खिलाया हमने उसको। वेरी गुड, नाइस। तो इसीलिए 3:13 में अगर हम देखें भक्ति आती है, राइट। अच्छा जो चौथा अध्याय है उसके अंदर ही भक्ति की बात आती है। जो दिव्य ज्ञान की बात आ रही है, दिव्य ज्ञान इज कंपेयर टू 3 एनालॉजीज। एक है नाव, एक है अस्त्र, एक है फायर। कौन बताएगा क्या कह दिया है वो? ये थोड़े पुराने भक्ति आए हैं, थोड़ा उनसे भी अगर दुख के सागर में ज्ञान जो है वो नहीं आए, ज्ञान की नहीं है, तो वो हमको पार करा देगी। साथ ही अज्ञानता को नष्ट करने के लिए, टू हाउ टू डिस्ट्रॉय इग्नोरेंस, द वेपन ऑफ नॉलेज। और कर्मों को जलाने के लिए ईंधन भी क्या है? नॉलेज। पर ये कौन सी नॉलेज है? डिवोशनल नॉलेज, भक्ति का ज्ञान। ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा जो चतुश्लोकी भगवद्गीता है, दैट मींस 4 वर्स वाली भगवद्गीता भी, कौन कौन से वर्सेस आते हैं चतुश्लोकी भगवद्गीता के अंदर? कौन बताएगा? चैप्टर 10 वर्स नंबर 8, 9, 10 और 11, राइट। इसको रिसाइट करें, भगवद्गीता पढ़िए, सबको दे दे देना, सबको बांट दो भगवद्गीता ये वाली, सो दैट दे कैन ओपन द वर्सेस। बंद है तो मुझे खोल देते हैं उसको। ओके, जो ऑनलाइन खोलना चाहे वो भी ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। चैप्टर 10 वर्स नंबर 8। अदरवाइज आप चाहे तो गूगल भी खोल सकते हैं। गूगल में जाए लिखें vedabase.io, ऐसे खोलें। चलो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे गूगल में, तो अब ये गूगल खुल गया। अब गूगल में लिखिए वेदाबेस vedabase.io। किसके साथ कर लिया जी? किसके साथ खुल गया भगवद्गीता.io? क्या देख रहे हैं सब डिमॉन्स्ट्रेशन? हाँ वेरी गुड। अब इसमें जाएंगे भगवद्गीता पे। खुल गई भगवद्गीता? खुल गई? यस ठीक है। अब इसमें हम जाएंगे चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 10, उसका टाइटल है द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। किससे सा निकल आया? चैप्टर 10। नाउ वी गो टू चैप्टर वर्स नंबर 8। निकल आया? किस किस्सा निकल आया जी? आगे आजी, आगे आजी, आजा पुष्टि मेरे बच्चे, आगे आजा बेटा, शेखर तो कर लो, भक्ति में आ गया, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ओके, चैप्टर 10 वर्स नंबर 8 किस किस्सा निकल आया? वेरी गुड। मेरे पीछे बोलिए, अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम्, बुधा भाव समन्विताः। ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? कुछ भी हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं पढ़ दो। I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Yes. तो spiritual world भी है, material world भी है। material world में universes आते हैं बहुत सारे। एक तुम्हारी यूनिवर्सिटीज में हम लोग रहते हैं, राइट? ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, दैट इज मटेरियल वर्ल्ड। इसके अलावा स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी, दैट मींस वैकुंठा प्लैनेट्स। वैकुंठ का मतलब होता है वाई मींस विदाउट, कुंठा मींस एंजाइटी। सो वैकुंठ का मतलब क्या हो गया? तो बड़ी गहरी सोच में है भाई। वाई मींस विदाउट, कुंठा मींस एंजाइटी। सो वैकुंठ का मतलब क्या हो गया? विदाउट एंजाइटी, उसको बोलते हैं वैकुंठा। सो दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसका ओरिजिन कहाँ है? कहाँ से आते हैं वो? पहाड़गंज से, आनंद पर्वत से, जहांगीरपुरी से, हैं जी? कहाँ से आते हैं? कृष्ण से आते हैं। यस। So the one who knows that I am the source of spiritual and material worlds
एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग, सब कुछ। क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ बना है वो बना है किससे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश एंड मन, बुद्धि, अहंकार। इस दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे आईफोन, आईपैड, आईपॉड, ये सभी किससे बना? अल्टीमेटली पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। बिकॉज एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। एवरीथिंग ये 5 एलिमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम कृष्णा, सो एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। अच्छा, जो ये जान लेता है फिर वो क्या करता है? इसको पता लग गया कृष्ण से सब कुछ आ रहा है, इवन मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चे, सब कृष्ण से है। फिर ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसा व्यक्ति करता है बुधा भाव समन्विता, तो इति मत्वा भजन्ते माम। भजन्ते का मतलब क्या होता है? भजन्ते मीन्स सेवा। सेवा, भजन्ते कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड भज। भज का मतलब सेवा करना। तो ऐसा व्यक्ति जो जानता है सब कुछ कृष्ण से आ रहा है, ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा करता है। सो कृष्णा इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, कृष्णा इज कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, कृष्णा इज प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग एंड कृष्णा इज एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग। ये 4 क्वालिटी जो है ये यूनिकली प्रेजेंट है किसमें? कृष्ण में। ही इज अ क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ भगवान से आता है। हालांकि स्कूल में पढ़ाते हैं बिग बैंग से आया। किसी से बोलते हैं ये वुड शायर कैसे आया? कहते हैं हमने ईंटें रखी थी, सीमेंट रखा, बम फोड़ा, बिल्डिंग बन गई। बढ़िया ना? मेक सेंस? मेक सेंस? नॉनसेंस। अच्छा, ये फिर सृष्टि कैसे बनी? ये ऐसे बनी है, बम फोड़ा। अच्छा, तो आरडीएक्स कहां से आया? सुतली मां किसने लगाई? है कोई जवाब? ना। तो इसलिए एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा, सो ही इज द क्रिएटर एंड बिकॉज ही इज द क्रिएटर दैट्स व्हाई ही इज द कंट्रोलर। जो मैंने बनाया वो मेरे कंट्रोल में है ना। ये मोबाइल फोन मैंने डिजाइन किया था, आई कैन कंट्रोल। इसको मैं ऐसे कर दूं, वैसे कर दूं, कुछ भी चेंज कर दूं। बिकॉज गॉड इज कंट्रोलर, बिकॉज ही इज क्रिएटर, दैट्स व्हाई ही इज कंट्रोलर एंड बिकॉज ही इज कंट्रोलर that's why the proprietor. So Krishna is the supreme proprietor. एक समय बीरबल ने पूछा जितने भी मिनिस्टर्स थे कि ऐसा कौन सा काम है जो कि जहां पना कर सकते हैं लेकिन भगवान नहीं कर सकता। ये रुपये सीतामाती बिल्कुल नहीं पूछेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं इस सेशन के। हाँ जी, तो बताइए ऐसा कौन सा काम है जो कि अकबर कर सकता है लेकिन भगवान नहीं कर सकते? हैं जी? भगवान की भक्ति भगवान कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मण है, वही भगवान है लेकिन उन्होंने भक्ति की राम जी की। भरत भी भगवान है, ही इज विष्णु, लेकिन उन्होंने भक्ति की राम जी की। शत्रुघ्न ने की, हाँ उन्होंने भी की। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उन्होंने भक्ति की। गिरिराज गोवर्धन भगवान है लेकिन भक्त है भगवान की। तो क्या भगवान भक्ति करते हैं? करते हैं। और ऐसा क्या काम है जो कि अकबर कर सकता है लेकिन भगवान नहीं कर सकते? अकबर नमाज पढ़ सकता है। ऐसे अकबर नमाज पढ़ सकता है लेकिन भगवान भी नमाज पढ़ सकते हैं। उनको रोक टोक थोड़ी ना है, वो कुरान उठा पढ़ ले। पनिश करना तो कृष्ण तो पनिश करते ही हैं ना। हाँ, तो कृष्ण पनिश करते हैं और अकबर ही पनिश करते हैं। पर ऐसा कौन सा काम है? यस, अकबर बेवकूफी कर सकता है। अकबर बेवकूफी कर सकता है, भगवान बेवकूफी नहीं कर सकते। ऐसा कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। लेकिन चाहे तो बेवकूफी कर सकते हैं, उनको रोक टोक थोड़ी ना है, कर दे। ठीक है। और मृत्यु, ऐसे भगवान भी नॉन वेज खा सकते हैं, उनको रोक टोक है क्या? मृत्यु ऐसे होते हैं। देखो जब सारे ब्रह्मांड वापस जाते हैं प्रलय के समय में, वेज नॉन वेज सब भगवान के अंदर चला जाता है। अकबर का एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है, भगवान का नहीं हो सकता। देखो अकबर भी आत्मा है, आत्मा का एग्जिस्टेंस खत्म थोड़ी ना होता है। आत्मा अकबर नहीं थी, अकबर इंसान था। अकबर इंसान था और आत्मा थोड़ी ना थी अकबर। तो क्या थी फिर वो भूतात्मा? मतलब वो तो कृष्ण ही थे, वो तो स्पिरिट थी, वो तो स्पिरिट थी। कौन सी स्पिरिट? अकबर की। अच्छा, स्पिरिट में और आत्मा में क्या अंतर होता है? आप ही बता दीजिए क्या कर सकते हैं। हाँ जी, अगर कोई अकबर का कहना ना माने तो अकबर उसको अपने साम्राज्य से निकाल सकता है। लेकिन अगर कोई भगवान का कहना ना माने तो भगवान उसको अपनी सृष्टि से नहीं निकाल सकते, क्योंकि जहां निकालेंगे वो भी तो सृष्टि है उनकी। कोई ऐसी जगह है जो ये सृष्टि के परे आता हो, कहते ये भगवान का ये मेरी पेरीफेरी में आता है,
वो सिर्फ मेरा है नहीं, वो सिर्फ किसी और का शुरू होता है। ऐसा है सृष्टि में सब कोई भगवान का है, तो भगवान किसी को अपनी सृष्टि से नहीं निकाल सकते। अकबर निकाल सकते, उसकी बाउंड्री है, इसके परे किसी और की बाउंड्री आती तो निकाल सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं निकाल सकते क्योंकि भगवान की सृष्टि है। अपनी सृष्टि से कैसे निकालेंगे भगवान, राइट? तो ये काम भगवान नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर, राइट? और चौथी क्वालिटी क्या है? बिकॉज ही इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर, दैट्स व्हाई ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। क्योंकि जो मेरा है मैं उसको मजा कर सकता हूँ, जो लेना हो आई कैन डू दैट। भगवान भोगता भी है, दैट मीन्स ही एंजॉयज। अभी जो चौथा वाला एस्पेक्ट है अक्सर छुपाया जाता है, क्यों? As soon as we come to know somebody is enjoying, there comes enviousness. कहता वैसे को मजा कर रहा है यार वो, हमारे तो मजा होना चाहिए यार, उसका मजा हो जा रहा है, उसकी कितनी गोपी है देखो, हमारी एक भी गोपी नहीं है, जो एक थी वो चप्पल मार के भागी मेरे को। तो इसलिए अक्सर ये वाला एस्पेक्ट भगवान का छुपाया जाता है। आप बाकी सारे धर्मों में देखेंगे ना, पहले 3 तो आते हैं, ही क्रिएटर, ही इज कंट्रोलर, ही इज प्रोप्राइटर, लेकिन एंजॉयर वाला पार्ट हम छुपा के रखते हैं, क्योंकि as soon as you come to know कि खुदा एंजॉय कर दे, हो रहे हमारे लिए, खुदा के लिए थोड़ी ना, वो जन्नत फिरदौस में आराम से बैठे, हम मजा करेंगे। सो एंजॉय हम करें, भगवान नहीं। बट एक्चुअली हु इज द अल्टीमेट एंजॉयर? कृष्णा, यस, बिकॉज ही इज द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीवन। यस, जैसे अक्सर गोपियों की बात आती है, कहते हैं यार ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे गोपियों के साथ उनका आलिंगन करना, उनको चूमना, भगवान को ये सब शोभा देता है? सच वल्गर एक्टिविटी। इसलिए कई लोग जो है महाभारत के कृष्ण को तो स्वीकार कर लेते हैं, कहते हैं भागवत के कृष्ण नहीं बचते हमको भाई, कहते हैं इनकी तो गोपियां भी हैं यार, 16,108 पत्नियां हैं इनकी, ये कमाल है। तो लेकिन फिर ये भी आता है कि भगवान की जितनी गोपियां हैं ये इनकी अंग कांति का विस्तार है, कला प्रेरक, भगवान की कलाएं हैं ये। जैसे मैं अगर अपने हाथ को चूम लूं तो बोले अमोघ वो कितना वल्गर आदमी है, कितना पब्लिक में सबके सामने चुम्मा चाटी कर रहा है, पर किसकी? अपने खुद ही के हाथ की। तो ये वल्गर एक्टिविटी है नहीं। इसलिए भगवान की अंग कांति है, जितनी गोपियां हैं उनकी, ये कृष्ण का ही विस्तार है, उन्हीं की शक्ति का विस्तार है। कोई अपनी ही शक्ति के साथ उसका आलिंगन कर ले, उसका चुम्बन कर ले, कहते हैं कि मेरी ही अंग कांति है। तो कोई भगवान को कॉपी करना चाहे कोई लड़का, तो कहे तो अपने अंदर से लड़कियां निकाल, जो करना है। कहते लड़की कहां से है? कहता है चोपड़ा साहब की बेटी है, और वो कहता खंडेलवाल साहब की बेटी है, और वो खान साहब की बेटी है। अब देख तेरे साथ क्या होगा। तो हम में से कोई अपने अंदर से कोई कुछ नहीं निकालता, हम बाहर से सप्लाई लेते हैं। भगवान का बाहर से सप्लाई कहीं नहीं है, भगवान का सब उन्हीं में से ही है। यस, सो ही इज द सोर्स ऑफ। और तो जो ये जानता है ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति भगवान का भजन करेगा। दैट्स व्हाट इज मेंशन, इति मत्वा भजन्ते माम। और ऐसे व्यक्ति को क्या बताया गया? दैट दिस पर्सन इज बुद्धा, दैट मींस दिस पर्सन इज इंटेलिजेंट। तो जो भगवान की भक्ति करता है असल में वो इंटेलिजेंट है, तो जो भगवान की भक्ति से दूर है वो मूर्ख है। और ये तो हमने एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा है, जो भक्त नहीं है ना, बड़े बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले, पर एक्चुअली ऐसी बेवकूफों वाली बातें करते हैं। माय गॉड, जैसे हमको याद है एक समय आया था वो द गॉड्स पार्टिकल थ्योरी। किसको याद है गॉड्स पार्टिकल थ्योरी? अच्छा याद है? वाह, प्रभु जी हम गृहस्थी में बिजी हैं, क्या कौन सी पार्टिकल थ्योरी? गॉड्स पार्टिकल थ्योरी खैर बहुत ही बकवास थ्योरी थी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर उसमें था पर्पस ये था दैट द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इफ एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम अ बैंग, सो व्हाई देयर इज एग्जिस्टेंस? क्यों है? इसका जवाब देने के लिए जेएनयू के प्रोफेसर को बुलाया गया था, एंड ही सेड देयर इज नो पर्पस ऑफ क्रिएशन। ओके, ये देखो, ये प्रोफेसर है, अगर ऐसे प्रोफेसर हों तो व्यक्ति को दुश्मनों की आवश्यकता है नहीं, ये ऐसे प्रोफेसर नर्क ले जाने के लिए काफी है। सो दिस इज चैप्टर 10 वर्स नंबर 8। ठीक है जी, अब चलें अगले श्लोक की ओर। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, which is chapter 10 verse number 9। मेरे पीछे बोलेंगे सब। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसकी? मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में निवास करते हैं, उनका जीवन पूरी तरह से मेरी सेवा के लिए समर्पित है, और वे हमेशा एक दूसरे को प्रबुद्ध करने और मेरे बारे में बातचीत करने से बहुत संतुष्ट और आनंद प्राप्त करते हैं। Very good. The thoughts of my pure devotees dwell in me.
तो हमारे जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, प्योर डिवोटीज, उनके विचार किस में रमते हैं? भगवान में। ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद क्या लिखा है? देयर लाइव्स आर फुल्ली डिवोटेड टू माय सर्विस। उनका जीवन मेरे सेवा में ही रत होता है। तो यहाँ किसी बात हो रही है? भक्ति की बात हो रही है। अच्छा, तो ये भला कैसे किया जाए कि हमारा मन भगवान में लग जाए, हमारा चित्त हमारा भगवान में लग जाए? क्या करना चाहिए उसके प्रैक्टिकली भला क्या करना चाहिए? तो बताया जा रहा है यहाँ पर, हियर कम्स बोधयंता परस्परम, यानी कि एक दूसरे को मेरा बोध कराओ। तो गृहस्थ जीवन में हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे को बोध कराना चाहिए भगवान का। वी शुड रिमाइंड ईच अदर ऑफ कृष्ण। हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे पूछे, हाँ तूने कितना पढ़ा भगवान के बारे में, कितना तूने कितना नाम जप किया? ठीक है ना, उसमें ईगो में ना लें। क्यों पूछ रहे हो आप? क्यों पूछ रहे हो आप? आपको लगता है आई एम एन एथिस्ट, क्या मैं नास्तिक हूं? पूछने का मतलब है माइंड योर बिजनेस। नहीं, ये बोध कराना चाहिए एक दूसरे को। हस्बैंड वाइफ शुड एक्चुअली रिमाइंड ईच अदर अबाउट कृष्णा, ये होना चाहिए। अच्छा, बोधयंता परस्परम, तो क्या बोध कराना है भला? देन कृष्ण से कथन तस्य माम, मेरी कथाओं को एक दूसरे को आपको रिमाइंड कराना चाहिए। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना, कभी किताब खोलनी पड़ेगी। अब हम कभी किताब खोलेंगे तो बोध क्या ही कराएंगे, राइट? बुद्धू बन के जीवन बिता देंगे हम। सो कथन तस्य माम, अच्छा कितना? नित्यम, कितना जी? नित्यम, यस। अच्छा, तो इतना करके हमें क्या मिलेगा भला? यहाँ मन आप में लगा दो, मदगत प्राण आप में कर लो। क्यों? कैसे? भाई बोधयंता परस्परम करे कि किस चीज का? आप ही कथाओं। कितना? नित्यम। इतना हम करेंगे, इतना नित्यम। आपको पता बहुत बिजी लोग हैं हम, गृहस्थ लोग हैं, बहुत बिजी लोग हैं हम। इतना करके हमें वाला क्या मिलेगा? हमें रिजल्ट बताइए। रिजल्ट है तुष्यंति च रमन्ति च। यू विल एक्सपीरियंस इमेंस सेटिस्फैक्शन एंड इमेंस प्लेजर। और वाकई में देखिए, कृष्ण कथा इज वेरी वंडरफुल, इज वेरी वंडरफुल। पहले लोग जब हमने गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी करके खेती बाड़ी करके शाम को सब इकट्ठा होते थे, फिर शाम को 2-3 घंटा सब कथा सुनेंगे, कृष्ण कथा, राम कथा सुनेंगे। उसका सबको आधा केला पकड़ाया प्रसाद के रूप में, थोड़ा मूढ़ी पकड़ाई, हो गया, दैट्स इट। दैट वाज वे ऑफ लाइफ। अब भी हम लोग बहुत बिजी हो गए। कथन तस्य मामले तो दूर की बात, अभी तो कथन तस्य होता ही नहीं है, छोटा सा भी नहीं होता। बाई कथाएं हो जाती हैं, कौन किसके पास गया, किसने कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, किसका कॉलोनी में किसके साथ चल रहा है, देवरानी जेठानी क्या बोली, इसके उसके ताऊ जी फूफा जी को क्या बोले। ये कथाएं तो धूम धड़ाके चल रही हैं, लेकिन कृष्ण कथा होनी होती। तो इसलिए हमारे जीवन में ना तुष्यंती है ना रमन्ती है, ना तो हम संतुष्ट हैं ना जीवन में आनंद है। पर गृहस्थ जीवन बस बीते जा रहा है। बस सुबह उठना है, मंजन करना है, पेट साफ करना है, नहाना धोना है, ऑफिस जाना है, घर में चगला बेलन करना है, आना है, बच्चों की क्या क्या कुकू सुननी है, पाल पोस के उनको बड़ा करना है, ठीक है, ट्रैफिक में आना है, जाना है, कोई ओवरटेक करे उसको 2-4 माँ बहनी गालियाँ बकनी है, और ऑफिस में ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, प्रतिस्पर्धा भी है, फिर वापस आना है, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखना है, थोड़ी गप्पाबाजी करनी है, फिर सो जाना है, फिर सुबह उठना है, मंजन करना है, पेट साफ करना है, नहीं भाई पेट साफ हो रहा हो तो इस बगोल खाना है, आगे बढ़ना है, और इस तरह से जिंदगी बीते जा रही। नया साल आया, हैप्पी न्यू ईयर 2022, नया साल हैप्पी न्यू ईयर 2023, हैप्पी न्यू ईयर 2024, हैप्पी न्यू ईयर 2048। उसके बाद एक दिन चले जाना है। जय राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। सर हमने क्या किया? हम सुबह उठे, खाए, हगे, नहाए धोए, बच्चे पैदा किए, और बस यही किया है। That's it। तो ना जीवन में कोई संतोष, ना जीवन के अंदर कोई खुशी। ये छोटी मोटी खुशी आ जाती है वजह से, हमारे बच्चे की शादी हो गई, हमको मांगलिक लड़का मिल गया, ऐसे बस ऐसे टुच्ची खुशियों में बंदा जिंदगी बिताया था। तो तुष्यंती च रमन्ती च कब होगा? जब हमारा मन भगवान में लगेगा तब। ठीक है जी। सो दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्स। ओके, अब हम आ जाते हैं अगले श्लोक की ओर। ठीक है जी, मेरे पीछे से बोलेंगे, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। पीछे से कोई ट्रांसलेशन पड़ेगा? कौन पड़ेगा जी?
कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? इस तरह पढ़िए, आप पढ़िए ट्रांसलेशन। To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Yes. तेषाम सतत युक्तानाम, those who are constantly devoted in serving me. ठीक है जी, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आइए यहाँ से आगे। Yes. So those who are constantly devoted to serving me, but कैसे? प्रीति पूर्वक। भजताम कैसे करना चाहिए? प्रीति पूर्वक करना चाहिए। सेवा कैसी करनी चाहिए? प्रीति पूर्वक करनी चाहिए। उसको कोई बोझ नहीं मानना चाहिए। और सोचे कौन भोग लगाए यार, फिर बर्तन मांजे उनके, जल्दी जल्दी करो ना, जल्दी जल्दी करो ना। जैसे कई बार घर में पूजा करते हैं, हम जल्दी जा रहे, लंच तैयार कर दो भाई, इस बार लेट नहीं होना, हमारे लेट होता हूं सर। इसे सो प्रीति पूर्वक करना था उसको। प्रीति 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 मेरे ऑफिस में रहती है, उसको के साथ में कैसे करूंगा? तो इसीलिए पूजा अर्चना करनी हो, भोग लगाना हो, भोग भी जो है लोग रिचुअलिस्टिक है। आप देखा हनुमान जी कैसे भोग लगाते हैं आदमी मंगलवार के दिन, वो ऐसे खोल के ऐसे रख देगा। और बताओ जी, बहन जी, बहू जी नहीं आए आज, कहाँ होगा? बच्चे कौन सी क्लास में आ गए? ए पिगलू तू कौन सी क्लास में? ए छक्कन तू कौन सी क्लास में? तुम खाए नहीं खाए? खाओ ना खाओ, हम तो जरूर खाए। मुंह पे लगा देंगे उसके, मुंह पे लगा देंगे। हाँ लेकर के होंगे, हाँ वहाँ भाई कुछ साफ तो कर सकता है। तुम इस तरह से चाशनी में लिपटे रहो और हम ये बर्फी और बूंदी खाएंगे। ये पहले तो हनुमान जी खाते नहीं, हनुमान जी कहते हैं राम जी को भोग लगाया। जो चीज राम जी को अर्पित होती है, हनुमान जी उसको देखे भी ना। तो मंगलवार को प्रसाद बढ़ता है ना, वो सिर्फ बूंदी होती है, कोई प्रसाद नहीं होता, क्योंकि राम जी को अर्पित ही नहीं हुआ। वो सीधे हनुमान जी के चिपका दिया, खाओ। और सच टॉर्चरस वे। पता है, मतलब लोगों को पता है कि राम जी के बहुत बड़े भक्त थे हनुमान जी, हाँ। लेकिन उसके बाद भी लोग जो है ऐसे ही जाके बूंदी लगा देते हैं। क्योंकि ना एक्चुअली हिंदू के साथ क्या है, हिंदू एकदम टल्लू भी बजाए भी ना, निहायती लल्लू है हिंदू एक्चुअली। जैसे कहीं बोलते हैं आपके इष्ट कौन? कहते हैं हमारे तो इष्ट हैं हनुमान जी। क्यों? कहते हैं उनका 6 पैक, गदा भी है उनके पास, इसे घुमा के मारेंगे ना, ऐसी तैसी हो जाएगी। अच्छा तो रामचरितमानस पढ़ते हो आप? सॉरी अपना हनुमान चालीसा पढ़ते हो? हैं? पढ़ते हैं? मंगलवार को पढ़ते हैं? अच्छा उसमें जैसे आता है सदा रहो रघुपति के दासा, उसका मतलब क्या होता है? हैं? लिखा है ना ऐसे, सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे, कुछ लिखा है ना उसमें ऐसा कुछ है? ऐसे मतलब गोबर दिमाग लोग, कुछ पता ही नहीं पढ़ के आ रहे हैं, कुछ तो क्या दिमाग लगाओ। पर कलयुग में क्या है, ये बुद्धि तत्व खत्म हो चुका है इसी। हाँ हाँ, तो उसको जगाना होता है, ऐसे नहीं मर गया तो बस मरा है तो उसको जिंदा भी करना होता है कलयुग में। हाँ जी, तो तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक करना चाहिए। इवन व्हेन यू स्टडी शास्त्र, जब आप कभी ग्रंथ भी खोलें तो ये सोचें कि ना मेरे को पढ़ना है प्यार बढ़ाने के लिए। Each and every statement should increase my love for Krishna. भगवान से प्यार बढ़े एक एक सेंटेंस में, इस भाव से पढ़ना चाहिए। We do not study for some academic achievement. ये कोई academic activity नहीं है भगवद गीता पढ़ना। Each and every statement should inspire my love, my bhakti more and more towards Krishna. इस भाव से आपको पढ़ना चाहिए। So even book reading ऐसे करनी चाहिए। हम भगवान का नाम लेते हैं, उसमें भाव ये होना चाहिए that each and every chanting of the name, इससे मेरी feelings भगवान की और बढ़े। It can be ritualistic chanting होता है, हरे ना हरे ना हरे ना हरे हरे इसमें कितनी प्रीति है, माय गॉड। प्रीति का मर्डर हो गया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो ईच एंड एवरी एक्टिविटी भक्ति में कैसे करनी चाहिए? भजता केवल नाम जब अगर वो करे तो कुश्ती लड़ते हुए नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम भैया पटक के मारो प्रभु को, ये अरिया ही होता है। तो भजता प्रीति पूर्वकम। यस। अच्छा अगर कोई ऐसा करे तो भला उसका रिजल्ट क्या निकलता है? ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ कि वो मेरे तक आ सके। यानी हमारी अभी जो बुद्धि है इससे हम भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए।
हमने ये ना सोचे ददामी बुद्धि को तो मतलब दूध और आम से जो बुद्धि मिलती है उससे ना जी ना। ददामी बुद्धि मींस कृष्णा गिव्स दैट इंटेलिजेंस प्रोवाइडेड वी आर सिंसियर। भगवान किसको ये बुद्धि देंगे कि हम उन तक पहुंच सके? जो सिंसियर होगा। लाइक देयर इज वन डिवोटी आई नो, उनकी ना